हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा कोट लेके आई हूँ जो ये है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसीलिए पढ़ते रहिए और मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था, जिसमें हमने फैक्टर निकालना सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। और किस मेथड से सीखे थे? फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही फैक्टर निकालना सीखेंगे, लेकिन किस मेथड से? डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। किस मेथड से? डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये भी कमेंट में लिख के बताते रहिए। एक मिनट। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये कुछ गड़बड़ हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे आप लोग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको हमेशा पढ़ाया है। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो वो भी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, तो मैं क्या करूँगी, जो उसके मेथड होता है, जैसे माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टोटल का 2a। अब आप सोच रहे होंगे ए बी सी कहाँ से आई है, तो देखिए, हमें जो ये ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, सी हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। अब ये प्लस माइनस का क्या है, तो देखिए ए का मतलब ये है कि एक बार आपकी वैल्यू को आप प्लस में लिखेंगे और एक बार आपकी वैल्यू को आप माइनस में लिखेंगे। ये आपके दो रूट्स आएंगे, ठीक है, टू रूट्स। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ कि आपको रूट्स फाइंड करने हैं। किसके? फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय डी मेथड। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए आप। क्या दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या करना है? आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। किससे? हमारी एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कीजिए पहले। ऑन कंपेयरिंग दोनों इक्वेशन जब आप कंपेयर कर देते, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। ए क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? ए, और यहाँ क्या है? 1, तो 1 आ गया। बी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? बी, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? प्लस 5 नहीं, माइनस 5। सी, सी यहाँ पे क्या है? सी, और यहाँ पे क्या है? 6। तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब क्या करना है हमें? फॉर्मूले में लगा दीजिए। एक मिनट, फॉर्मूले में लगाइए। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर
-4ac अपॉन 2a। ठीक है, पुट कीजिए वैल्यू फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, ये आएगी आपकी b की वैल्यू क्या है, -5, तो माइनस ऑलरेडी चल रहा है तो ब्रैकेट में -5 लिखोगे। ठीक है, प्लस माइनस रूट में b की वैल्यू क्या है, b² मतलब -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 4ac 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई c 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है 1, निकालिए भाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 5, ये प्लस माइनस ऑलरेडी चल रहा है। अब ये रूट के अंदर सॉल्व करते हैं, -5 का होल स्क्वायर तो 25 कितना हो जाएगा 25, माइनस के 4 6 24 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या हो गया 5 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ गया 1 अपॉन 2। अब क्या कीजिए, आप 1 का रूट कितना होता है 1 होता है 1 2। अब x की वैल्यू एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिख लीजिए, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2। दूसरी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2। ये प्लस माइनस थे तो उनको एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कितना आया, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या बताया था कि रूट क्या होते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन 2a। ये जो b² -4ac है ना, आप इसको क्या लिखते हैं, d, इसको हम क्या बोलते हैं, d, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसमें एक कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये कहती है इफ़ b² -4ac या फिर d अगर ये ग्रेटर देन 0 है, देन वी विल हैव, हमारे पास कितने रूट आएंगे 2 रूट, वी विल हैव 2 रियल रूट्स। सेकेंड कंडीशन ये कहती है इफ़ b² -4ac या फिर d इज इक्वल टू 0 है, देन वी विल हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, क्या होगा, x आप लगा के देखिए 0 आएगा तो -b प्लस 0 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, कितना आ जाएगा, ये 0 का 0 हो गया, x बराबर -b अपॉन 2a, x की कितने आ गए -b अपॉन 2a। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास, और ये 2 2 बार आएगी, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब आइए तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी कहती है इफ़, थर्ड कंडीशन, इफ़ b² -4ac या फिर d इज़ लेस देन 0, देन वी हैव नो रियल रूट्स, हमारे पास कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं, वी हैव नो रियल रूट्स। ठीक है, अब आपको तीनों कंडीशन सही से पता चल गई। चलिए एक बार मैं इस तीनों कंडीशन को समराइज कर देती हूँ। देखिए, नेचर ऑफ रूट, नेचर, इसे हम नेचर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स,
क्या, इसका मतलब होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी अपनी, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन कितने रूट निकलेंगे, 2 रियल रूट्स। सेकेंड कंडीशन, इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 देन 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, थर्ड कंडीशन कहती है इफ़ d इज़ लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको इसका नेचर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालिए। क्या करिए, इसको कंपेयर करिए इसके साथ, प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू क्या आ गई -3, सी की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 5। इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको। ठीक है, अब क्या निकालना है, पहले आपको डी निकालना है। डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है -3 का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 5। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, कितना आया माइनस का 31। अब बताइए माइनस का 31 0 से बड़ा होता है कि छोटा। अरे भाई कहाँ गए, छोटा होता है छोटा, बड़ा नहीं होता। तो क्या होगा इसका, नो रियल रूट्स। डी इज नेगेटिव, डी क्या आ रहा है नेगेटिव, तो नो रियल रूट्स, इसके रूट्स ही नहीं आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, कंपेयर कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4 रूट 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। लगा दीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है -4 रूट 3 है, माइनस कहाँ छोड़ के चले जाते हो, माइनस लिखा करो साथ में। 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, डी बराबर 4 4 जा 16, और रूट 3 का कितना होता है, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आता है। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। हाँ भाई, ये भी कितना 48, ये प्लस का 48 माइनस का 48 कितना हो जाएगा 0। डी इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या कहती है, 2 इक्वल रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रूट्स। डी इज इक्वल टू क्या था, रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये इसका हमने नेचर पता कर लिया। ठीक है, अगर इसी का आपको रूट्स भी निकालना हो तो आप एक काम कीजिए, लगाइए x बराबर बी स्क्वायर माइनस, एक मिनट,
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, मतलब b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो माइनस बी ये तो 0 ही हो गया अपॉन 2a। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4√3 लगा दीजिए, माइनस का 4√3 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस के 4√3 अपॉन 3 2 ज़ा 4, ये क्या हो गया 2√3 अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √3, 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना आ गया इसकी 2 अपॉन √3। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी 2 अपॉन √3, ठीक है, इसके 2 निकल आए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं आपको, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें परेशानी होती है रूट्स निकालने में, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है x प्लस के 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। x क्या है, 0 के बराबर नहीं है। क्या कीजिए, लिख लीजिए इसे, एलसीएम ले लीजिए दोनों साइड, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक्स उधर पहुंच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, अभी सॉरी ये क्या हो गया 3x अपना, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को इधर ले आइए प्लस 1। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या करना है, कंपेयर कर दीजिए, किससे करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग we get a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, b बराबर -3, और c क्या निकला यहाँ से अपना c, अरे भाई क्या हो रहा है, आ जा पेन, आ गया भाई, पेन आ गया, b इज इक्वल टू -3 और c तो भाई सब लोग जान ही गए होंगे। अब a b c मत पूछना क्या होता है फिर से, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो गया, b की वैल्यू लगाओ -3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1, लगाओ, d इज इक्वल टू कितना हो गया, ये क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर माइनस होता है, वेरी गुड शाबाश, चेक करो प्लस होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, इधर -4 बन जा 4, d इज इक्वल टू 5। अच्छा 5 0 से बड़ा होता है कि छोटा, तो d 5 जो है क्या है 0 से बड़ा है, तो ये क्या है d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसकी भी रूट्स निकलेंगे, हाँ निकलेंगे, इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स फटाफट से, चलिए इसके रूट्स निकालते हैं, इधर कर दें, हाँ चलिए इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट, यहाँ मैं इसकी b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d लिख दूँ, चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 2a, x इज इक्वल टू -b कितना है -3, ऑलरेडी माइनस चल रहा है तो ब्रैकेट में लिखिएगा, b की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5, लगा दीजिए 2, a की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस √5 अपॉन 2, दूसरी वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है। चलिए ये 2 वैल्यूज़ निकल गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अरे ये क्या हुआ भाई, चल जा, 1 मिनट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है m/n x² प्लस के
m अपॉन n इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, हाँ भाई ये क्या x का टर्म है, नहीं है, ये वाला x का टर्म है, नहीं है, लेकिन ये वाला x का टर्म ज़रूर है। एक काम कीजिए, इन दोनों टर्म को इधर ले आइए, तो m अपॉन n एक्स स्क्वायर प्लस के m अपॉन n माइनस 1 प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। ये माइनस ये 1 इधर आया तो ये क्या हो गया, माइनस का 1, ये माइनस के 2x इधर आया, किसको हो गया, प्लस के 2x। चलिए भाई m अपॉन n एक्स स्क्वायर, इसको आगे ले आइए 2x को, x का टर्म है, अब क्या आ गया ये m अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए। अरे थोड़ी सी गलती हो गई है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये टर्म जो है ये गड़बड़ है, m अपॉन n एक्स स्क्वायर प्लस n अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, ये भी क्या होगा n अपॉन m माइनस का 1, इधर कर लीजिए आप n अपॉन m माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए, टोटल एलसीएम कितना आएगा, n अपॉन एन एम, n मल्टीप्लाई बाई m, इधर क्या आ जाएगा n m एक्स स्क्वायर प्लस के, इधर क्या आ जाएगा 2m n x प्लस के, ये क्या हो जाएगा, अरे थोड़ी सी, हाँ चलिए इसका एलसीएम लीजिए, पहले इसको सही करते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्लस के n अपॉन m माइनस 1। चलिए एलसीएम लीजिए इसका, n मल्टीप्लाई बाई m एलसीएम होगा, n से n कट गया, ये क्या हो गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2n m x, ये क्या हो गया n स्क्वायर माइनस का n m इज इक्वल टू 0। ये n m इधर चला जाएगा, अब क्या आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2n m x प्लस n स्क्वायर माइनस के n m, ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर करते हैं इसे, हाँ ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए की वैल्यू कितनी आ गई m स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आ गई 2mn, c की वैल्यू कितनी आ गई, c ये पूरा होगा, ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस एन एम, जो x के साथ नहीं है, ठीक है, जो भी x के साथ नहीं है, चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे x हो, वो सारा बाकी जो बच गया वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब क्या करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लगाइए भाई डिस्क्रिमिनेंट, हाँ भाई चलिए, b की वैल्यू कितनी है 2mn, 2mn का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है m स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है n स्क्वायर माइनस एन एम, लगाइए सॉल्व कीजिए इसे, 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का, अब इसे आप ऐसे लिखिए फोर एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम एम, चलिए 4m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का, इसको लिखिए माइनस का 4m स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, प्लस तो माइनस, 4 का मल्टीप्लाई इस 4m स्क्वायर का, तो m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4n m का क्यूब, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये और ये आपस में क्या हो गए, कट गए, तो d कितना आया हमारा, d क्या हो गया 0, d कितना हो गया, नहीं 0 नहीं हुआ सॉरी, d की वैल्यू आएगी हमारी 4n m3, ठीक है। अब इस d की वैल्यू को किस में लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं उसमें लगाइए, तो करिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a,
ठीक है। बी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी थी, लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे। डी कितना था, ए की वैल्यू है m², बी की वैल्यू 2mn, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आई है, nm²। हाँ भाई लिखिए ज़रा। चलिए ए की बी की वैल्यू कितनी है, -m², ठीक है ना बी की वैल्यू m² नहीं थी, ए की थी। चलिए फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू माइनस क्या थी 2mn, ठीक है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू डी की वैल्यू कितनी निकली थी 4m³ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है m²। सॉल्व कीजिए इसे। ए माइनस का 2mn प्लस माइनस 4m² मल्टीप्लाई बाई mn। मैंने m³ को तोड़ दिया, m² मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई n, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई m² करिए, 2mn प्लस माइनस, इधर से देखिए इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2m² मल्टीप्लाई बाई mn अपॉन 2m²। x इज इक्वल टू माइनस का 2mn, ये देखिए ये 2m बाहर निकल आएगा, 2m ब्रैकेट में क्या रूट में क्या रह जाएगा mn अपॉन 2m²। मैं इसके आगे कंटिन्यू यहाँ करती हूँ। x इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या रह गया, माइनस का n प्लस माइनस रूट में mn अपॉन 2m²। इस 2 से 2 चला गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। x कितना आ गया, माइनस n प्लस माइनस रूट में n m अपॉन n, ठीक है। एक बार प्लस में लिखिए इसे, एक बार क्या करिए माइनस में लिखिए। तो x इज इक्वल टू माइनस का n माइनस का रूट n m अपॉन m। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस का n प्लस के रूट n m अपॉन m। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी दो वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, दो रूट मिल गए। आज की वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो आप क्या करें, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अच्छे से मन लगा के मेहनत कीजिए, आगे और भी क्लासेस आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।